हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फाइनली 2 दिनों के बाद मैं ऐसा सोई हूँ। मतलब इतनी अच्छी नींद आई है मुझे कल। सबके साथ ऐसा होता है क्या? मैं तो अभी घर से जनवरी में वापस आई हूँ और मुझे इतना होम सिक जैसा लगने लगता है तुरंत ही। अभी आज सुबह भी मैं अपने घर पे बोल रही थी कि मम्मी घर आना है, घर आना है, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता भाई। हॉस्टल में 1 महीने से ज़्यादा मेरा हो जाता है यहाँ पे। कितने यहाँ पर अब लग भी नहीं रहा है कि भाई कि अभी फेब चल रहा है। इतनी तेज़ धूप निकल रही है यहाँ पे। शो यू कितनी मस्त धूप है। वो व्यू मेरे बालकनी से था। मेरी बालकनी डायरेक्ट बाहर के साइड पे पड़ती है, तो यहाँ धूप सुबह के टाइम पे बहुत 12-2-3 बजे तक धूप अच्छी खासी आती है। तो यार मैं गेट खोल ही देती हूँ, कम से कम थोड़ी तो नेचुरल लाइट आए रूम में। अच्छा पता, कॉलेज में सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है खाना डिसाइड करना। अभी मैं पिछले आधे घंटे से बैठ के जोमेटो स्क्रॉल कर रही थी कि क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, बाहर से क्या ही मंगाना, बहुत खा लिया इस बार बाहर से। तो इस महीने मैंने बहुत मंगाया है। मैंने तो छोड़ो क्या मंगाना है, बाहर से मेस से ही खा लेते हैं। फिर मैंने मेस का मेन्यू देखा, वो भी अच्छा नहीं था। बटर बटर पनीर मसाला समथिंग ऐसे करके कुछ था, तो वो तो मुझे पता है पनीर है तो अच्छा नहीं ही होगा। फिर मैंने सोचा चलो कुछ बना लेते हैं। मतलब फिर बनाने का सोचा तो मैंने, फिर मेरे दिमाग में आया तो मैं बनाने बैठूंगी, फिर बर्तन धो लो, ये करो वो करो, टेबल क्लीन करो, बहुत काम बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तो सिर्फ खाने का। फिर एट द एंड मैंने फिर ये सोचा कि मैं जाके खा लूँगी, या तो मुझे नीचे से पराठे लेने होंगे तो वो ले लूँगी। आधे घंटे स्क्रॉल करने का भी कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि एट द एंड मंगाया तो कुछ नहीं मैंने। अच्छी बच्ची हूँ मैं, बहुत अच्छी, फालतू के पैसे नहीं उड़ाती हूँ। ये सिर्फ मेरी मम्मी के लिए था, इतना पार्ट सिर्फ मेरी मम्मी के लिए है। मम्मी अपने फालतू के पैसे नहीं उड़ाती। ठीक है, अभी सारा काम वाम हो चुका है। मैंने टेबल साफ़ कर ली अपनी, एंड बेड ठीक कर लिया है। अब बस कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ गीज़र ऑन कर देती हूँ। हमारे रूम में, हर रूम में गीज़र भी है बाय द वे गाइस। मैंने रूम टूर वाली वीडियो में ये बताने में मैं भूल गई कि आपको गीज़र भी मिलता है रूम में एंड हर वॉशरूम में। तो या मैंने गीज़र ऑन कर दिया, पानी गर्म हो जाएगा तो नहा के चलते हैं मेस की। भूख लगी है मुझे, कुछ खाना है, लेट्स गो। तो मैं नहा के वापस आ चुकी हूँ और मेरा मन था कि मैं आज कुछ सूट वगैरह पहनूं, क्योंकि आज शिवरात्रि है। मेरा कुछ ऐसे ट्रेडिशनल पहनने का मन था, पर मैं पहन नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही मैं पहनने गई मुझे याद आया कि मैंने सारे सूट अपने बेड बॉक्स में रखा हुआ है। जो भी कपड़े मेरे ठंडी मतलब गर्मी के जितने भी कपड़े हैं वो सारे मैं बेड बॉक्स में डाल देती हूँ ठंड के टाइम पे। तो मैंने अभी वो निकालना ही नहीं है, तो मेरा प्लान कैंसिल हो गया। फिर मैंने नॉर्मल टी शर्ट पहन ली एंड या मैं नहा के आ चुकी हूँ, रेडी हो गई, एंड मैंने पूजा भी कर ली। लेट मी शो यू, ये पूजा हो चुकी है। एंड मैंने फ़ास्ट नहीं रखा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे कुछ हॉस्टल में आप ना कुछ खा सकते हो, लाइक आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप कुछ बना लो या जो भी। तो मैंने फ़ास्ट नहीं रखा है। तो अभी खाना खाने चलते हैं। एंड इतना ज्ञान देने के बाद मैंने बाहर से खाना मंगा ही लिया। वो वाली क्लिप मैं काट दूँगी जहाँ मैं बोल रही थी कि मैं पैसे बचाती हूँ एंड ऑल दैट। आदत से मजबूर। पर क्या हो गया, मैंने हफ्ते में पहली बार इस बार कुछ बाहर से मंगाया। मैंने लास्ट संडे ऑर्डर किया था एंड अब इस संडे ऑर्डर किया है, तो वो भी बस 15 मिनट में आता ही होगा। तो फिर चलते हैं लेने। Let's go. कुछ नींद सी आ रही है। मतलब मैं खाना खा के आधे घंटे लेट गई, जो मैं जनरली करती नहीं हूँ। मैं खाना खाने के बाद टहलती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए, बट आज छुट्टी होने की वजह से मुझे थोड़ा आलस आ गया एंड अब मुझे नींद सी आ रही है। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, सो जाऊँ क्या, छुट्टी है। मैंने सोचा था मैं पढ़ने बैठूँगी। लेट्स सी, अगर सो गई, जहाँ तक मुझे लगता है मैं सो ही जाऊँगी, बट ठीक है देखती हूँ। पर खा क्या तो मस्त खाना था, खाना खा के अब नींद आ रही है मुझे। हाँ, और एक तो अभी मेरे रूम में भी कोई नहीं है, तो मेरे रूम में बहुत शांति है। तो मैं सोच रही हूँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ूँ ना। पता चले जब सब वापस आते हैं तो और सोने को ना मिले। खैर, सो ही जाते हैं। फाइनली मैं उठ गई। भाई खाना आ गया तो मस्त नींद आती है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों की मेरे अंदर नींद भरी हुई थी कि मैं इतना सो चुकी हूँ। मेरी थोड़ा तो फेस फैट है ही मेरे चेहरे पे, बट मेरा चेहरा एकदम फूल गया है सो सो के। ये वो आँखें। पर ठीक है, नींद तो अच्छी खासी मेरी पूरी हो चुकी है। अब अभी तो मैं जस्ट उठी हूँ।
अभी थोड़ा फ्रेश होके थोड़ी देर थोड़ा मतलब घर पे बात करके हालचाल लेके बैठते हैं पढ़ने। संडे को पूरा ही वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा यूटिलाइज़ भी कर लेते हैं एंड पढ़ने बैठते हैं। अच्छा, पता है मुझे पहले लगता था कि ब्लॉगिंग करना कितना ही हार्ड होता होगा, मतलब क्या ही है आप जो कर रहे हो बस वही तो दिखाना है दिन भर। बट जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है मुझे समझ में आया भाई ये भी बहुत टफ़ है। मतलब आपको आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक चीज़ चलती रहती है कि ये भी रिकॉर्ड कर लो, वो भी रिकॉर्ड कर लो। और जैसे पहले क्या होता था कि छुट्टी वाले दिन मतलब मैं एकदम फ्री माइंड रहती थी कि क्या करना है, बस उठो, सो, खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर घर पे बात करो। अभी मैं सो रही थी, मैंने टाइम देखा कि वो शिट इतना टाइम बीत गया, अब मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैं कल क्या पोस्ट करूँगी, ये वो। तो आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि आपको कुछ एक्टिवली काम करना पड़ेगा ताकि आप अपने ब्लॉग में भी कुछ दिखा सको। मैं ही कोई ऐसी वीडियो तो देखूँगी नहीं जिसमें कुछ हो नहीं रहा, मतलब बस कोई इंसान बस सो रहा है एंड बस स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में कुछ किया एंड उसके बाद कुछ है ही नहीं उस ब्लॉग में। तो आपको कुछ ना कुछ मतलब करना पड़ता है जिससे लोग आपकी वीडियोज़ देखें। तो व्लॉगिंग भी एक अपने में ही टास्क है। एंड कौन सा मैं ऐसे प्रोफेशनल व्लॉगर या कुछ हूँ कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि कहीं भी कैमरा निकाल के रिकॉर्ड करने लगूँ। अब तो मैंने धीरे धीरे लोगों को बताना भी स्टार्ट कर दिया है कि लाइक मेरा ब्लॉग चैनल है एंड मैं व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं कहीं भी अभी रिकॉर्ड करने लगूँ। तो मेरे लिए तो बहुत नया है सब कुछ और मुझे समझ में आ रहा है कि ये भी एक टास्क। डेली ब्लॉगिंग में ये भी तो हो जाता है लेकिन आपको रोज़ ब्लॉग्स मतलब एडिट करना है। मुझे स्टार्टिंग में थंबनेल्स एंड टाइटल्स इन सब का भी कुछ मतलब नहीं समझ में आता था। इवन अभी भी मतलब मैं डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ और देखती हूँ लाइक व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं एंड मतलब व्यूज़ अच्छे खासे क्या, जैसे कुछ वीडियोज़ पे मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आ गए और कुछ पे नहीं आए। इवन कमेंट्स वगैरह, फॉलोअर्स मेरे पिछले कि बहुत दिन से मेरे फॉलोअर्स टिके हुए हैं। मतलब एक फॉलोअर मेरा भी कुछ दिन पहले बढ़ा था, बाकी मेरे उतने के उतने ही फॉलोअर्स थे। बट अभी मैं सो के उठी एंड मैं अपना ब्लॉग मतलब जो मैंने सुबह अपलोड किया है वो देख रही थी। मैंने देखा उस पर अच्छे व्यूज़ नहीं गए। मैंने देखा अच्छा आज 2 कमेंट है मेरे वीडियो पे, तो मैंने देखा मेरे भाई की कमेंट थी और एक मेरी मम्मी की कमेंट थी। तो वो देख के भी ऐसा लगता है कि चलो कोई कमेंट नहीं कर रहा, कोई कुछ लाइक नहीं कर रहा, बट 2 लोग बहुत कांस्टेंट है, एक मेरा भाई, एक मेरी मम्मी। तो ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। बट आपको लगता है क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं इतने दिन से मेहनत कर रही हूँ फिर भी। लोगों के 100-100 हज़ार-हज़ार वीडियोज़ हो जाते हैं तब जाके फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट होते हैं। मैं 10 ही वीडियोज़ में एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ठीक है, ट्राई कर रही हूँ, देखो एट द एंड क्या होता है। बट अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, आपको थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल। एंड या अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया, तो ना मेरे पास उतना कुछ मेरा मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं है एंड मुझे समझ में भी नहीं आता है मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँ, क्या रिकॉर्ड करूँ। जब चीज़ें हो जाती है तो मुझे लगता है ओ शिट, ये तो रिकॉर्ड करना था। तो ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। बट अगर आपको मेरी जर्नी स्टार्टिंग से फॉलो करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यस। बाकी तो देखते हैं, बाकी इतनी जल्दी तो कुछ एक्सपेक्ट करना तो बहुत सिली चीज़ हो गई कि इतनी जल्दी तो कोई भी सक्सेस नहीं होती किसी चीज़ में भी। तो ठीक है, अभी अपने तरफ से जो कर सकते हैं करते हैं। अभी तो मैं रूम में हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं रूम में वीडियोज़ बनाऊँ। अभी बना रही हूँ क्योंकि मेरे रूममेट्स नहीं हैं, तो ठीक है, एक बार जब मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊँगी, अभी मैं घर पे जाऊँगी तो मैं आपको घर के अच्छे ब्लॉग्स डालूँगी, देखने को आपको मिलेगा। एंड यस, अभी जैसा चल रहा है चलते देते हैं, कुछ क्या पता इससे थोड़ी बहुत तो मुझे एडिटिंग भी आ रही है एंड ठीक है, सब कुछ अच्छा है। कुछ डीमोटिवेट नहीं होते हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग। वीडियो कॉल कर रहे थे ताकि आपको दिखा सके। अरे तो इंजीनियरिंग काम आई, चलो बीटेक का कुछ तो फायदा हुआ। अच्छा। इस बार आना ना तो घर की प्रेस भी बना देना। इलेक्ट्रिकल नहीं कर रहा है मम्मी, इलेक्ट्रिकल नहीं है मेरा। हम तो ठीक है, मेरे फोन का स्पीकर खराब हो गया है। अच्छा बीटेक क्या करानी, सारा घर का मशीन हमसे ठीक करवाएंगी। इसका कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह देख लेना। अच्छा अच्छा ठीक है, वो एमटेक में सिखाया जाता है मम्मी। अब हम तुम्हें 2 साल एमटेक कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बनवा लेंगे 50 रुपये देके। ठीक। ब्लॉग के लिए कंटेंट दो। क्या बोलूँ? जैसे अपना बैग दिखाइए जो लेके आई हैं। ओ, और और इसको ऐसे भी पहन सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी पहन सकते हैं और ऐसे भी पहन सकते हैं, ठीक। तो सुंदर दिखने के लिए सुंदर होनी भी चाहिए कि बस ऐसे ही दिखनी चाहिए? बाल क्यों खोली हैं फट से आप?
पोस्ट देने के लिए। क्या करने के लिए? पोज 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 देने के लिए। कैसा कैसा पोज? तुम रिकॉर्ड करेंगे ना अभी? नहीं, कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्यों बाल क्यों खोली हैं? ऐसे मुझे पोज देना था। अभी मेरे खाली 9 सब्सक्राइबर्स है, उसमें क्या पोज दे रही हैं आप? हैं? कोई नहीं, 900 से 9 मिलियन का सफर जल्दी पूरा होगा। 900 कहाँ है? मेरे तो 9 है खाली। 9 से। अच्छा 9 से। अच्छा बाल खोल के तुरंत रेडी हो गई ब्लॉग में आने के लिए। अरे मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मुझे किसी के ब्लॉग में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा हम्म, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैं मम्मी से बात कर रही थी तो मेरा पूरा टोन लाइक पूरा यूपी साइड वाला था कि मतलब वहाँ पे ऐसा होता है ना कि हम निकल लाइक मैं जैसा कुछ नहीं होता वहाँ, मैं मतलब होता है हम। तो आपको ये चीज़ मेरे घर में भी देखने को मिलेगी, पूरा एक्सेंट चेंज, मतलब घर जाते ही हम आप ये हो जाता है। घर पे ये मेरे ये सब नहीं चलता, तू तड़ाक मैं ये सब नहीं चलता। तो यस, जब मैं घर जाऊँगी तो उस व्लॉग्स में भी आपको खाली हम मैं हम आप तुम ये सब सुनने को मिलेगा। यूपी थिंग्स गाइस, जस्ट यूपी थिंग्स। गाइस आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि मतलब आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ हमेशा चलती ही रहती है? मतलब अभी मैं पढ़ रही थी बैठ के और मैं ऐसे सोच रही थी कि अब लाइक मैं पढ़ रही हूँ, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगी। एंड फिर उसके बाद मेरे दिमाग में फिर 24 चीज़ें आ रही थी, फिर मैं स्क्रॉल करने लगी तो मेरे दिमाग से चीज़ें चली गई, तो मुझे लगा अच्छा अब पढ़ने बैठते हैं। जैसे ही मैं पढ़ने बैठी फिर मैं सोची थी अब नहीं कुछ सोचना, अब कुछ नहीं सोचना, फिर मेरे दिमाग में 24 चीज़ें आ रही थी। मतलब या तो मैं कुछ काम कर रही होती हूँ या तो मैं कुछ सोच रही होती हूँ। मेरे साथ यही चलता रहता है हमेशा। मैं जितना सोचूंगी, मुझे नहीं सोचना है, मैं और सोचूंगी, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर ये सब बात तो होती रहेगी। अभी मुझे खास भूख तो है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि मेस में जो भी है मैं वो टिफ़िन में ले आऊँ। तो चलते हैं। मेस में बने थे आज आलू मटर, तो मैं लेके आ गई हूँ। एक मिनट, ये रहा आलू मटर। मैंने चावल के ऊपर ही सब्ज़ी डलवा ली है, जब भूख लगेगी तब मैं खा लूँगी बस। और भाई एक तो एक तो हमारे मेस वाले पता नहीं क्यों मेस मर्ज कर देते हैं भाई। आज शिवरात्रि की वजह से शायद इन्होंने मेस मर्ज कर दी, और फिर से भाई साहब इतनी भीड़ में मेस में घुसी हूँ और एकदम ही खड़े होने की भी जगह नहीं भाई। लेजिट गर्ल्स मेस में आपको मुश्किल से 3-4 लड़कियाँ दिखेंगी भाई, खाना खाने नहीं जाती लड़कियाँ। और आज जब मेस मर्ज हो जाता है जिस दिन, उस दिन तो मतलब बैठने की भी जगह नहीं रहती। अच्छा हुआ मैं खाना पैक करा के ले आई, क्योंकि वहाँ पे सही में बैठने की जगह नहीं थी। इतने छोटे मेस में क्यों मर्ज कर देते हैं ये लोग, क्यों? खैर ले 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 यार, रूम खाली रहता है तो कितना मस्त मज़ा आ जाता है भाई। जो मन वो करो, ईयरफोन्स नहीं लगाने पड़ते, स्पीकर पे करके बात करो, फुल वॉल्यूम पे रील्स चलाओ, बिना ईयरफोन्स लगाए पढ़ाई करो, कितनी भी तेज़ बात करो, मौज। ये भी नहीं सोचना होता कि कोई सुन रहा है आपकी बात, सोच के नहीं बोलना पड़ता कुछ। टू मैनी थिंग्स, टू मैनी स्ट्रगल्स गाइस। खैर अब तो जो है वो है। गाइस मेरी पियर्सिंग्स कैसी लगती है? बुरी भी लगती है तो मत बताना, वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। मुझे 2 और कराने का मन है यहाँ पे, लाइक एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब चलो पढ़ाई करते हैं वापस से। मेरा इतना मन है ना कि मैं जब बाहर रहूँगी, लाइक मुझे इतना मतलब मन करता है गाने सुनने का, और मैं इस रूम में लाइक एक टाइम के बाद आपका मन नहीं करता यार ईयरफोन्स लगाने का। तो ऐसा भी नहीं है कि आप हेडफोन्स लगा के, मेरे पास हेडफोन्स भी हैं, ईयरफोन्स भी है, मन नहीं करता यार उसमें सुनने का। मेरा मन करता है लाइक स्पीकर में बजाओ, सुनते सुनते अपना काम करो। अगर कोई असाइनमेंट वगैरह भी कर रहे हो तो गाने सुनते सुनते करो। बट आप इस मतलब अगर शेयरिंग में तो वो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। मेरा इतना मन है ना कि मैं जब बाहर रहूँगी, लाइक एक स्पीकर, मैं तो छोटा सा पोर्टेबल स्पीकर ज़रूर लूँगी, लाइक अपने रूम में पढ़ते टाइम या जब मैं काम कर रही हूँ तब मैं कुछ भी बजा के लाइक काम कर सकूँ। फेरी लाइट्स लगाऊंगी लाइक ड्रीम्स। देखो कब वो दिन आता है, आता भी है कि नहीं पता चले, हॉस्टल में ही रहना पड़ जाए आखिरी साल में भी।